हाय चिल्ड्रेन। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकेंड वीडियो। उसमें हम पढ़े थे, जैसा सॉर्ट आउट कर लेते क्या क्या पढ़े थे। हम फर्स्ट नंबर में पढ़े थे करंट इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन। करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन किए थे। डिफाइन में हम पहला नंबर में देखे थे इन जनरल। इन जनरल बोले थे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। नंबर बी में पढ़े थे इन सॉलिड। सॉलिड में बोले थे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड नंबर सी इन लिक्विड। लिक्विड एंड गैस में पढ़े थे फ्लो ऑफ आयंस। इसमें क्या था? फ्लो ऑफ चार्ज। यहां क्या था? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसमें क्या था? फ्लो ऑफ आयंस। क्लियर है? तो ये तीन तरह से हम डिफाइन किए थे। तब इसका हम पढ़े थे मेजरमेंट। तो मेजरमेंट में भी पढ़े थे पहले इन जनरल। इन जनरल में हम पढ़े थे पहला मेजरमेंट I इक्वल टू Q बाई टी, या दिस इज ऑल्सो रिटन एज dQ बाई dt। मीन्स इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू था dQ बाई dt, नहीं तो Q बाई टी। दूसरा पढ़े थे I इक्वल टू Q बाई टी, जो Q बाई टी होता था मेरा Ne बाई टी, N जहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था। और इसमें पढ़े थे हम Np प्लस Nn इंटू E बाई टी। क्लियर है? मीन्स करंट इलेक्ट्रिसिटी का मेजरमेंट हमने तीन तरह से देखा था। फर्स्ट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सेकेंड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। एंड थर्ड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ आयंस। फर्स्ट वाले में था रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स I इक्वल टू Q बाई टी। इफ लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, then I is written as dQ by dt, that is called instantaneous current। इस पे डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन भी हमने देखा। क्लियर है यहां तक? इसमें जो मेजरमेंट है तीन तरह से, इन जनरल, इन सॉलिड, इन लिक्विड। इसमें डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन भी देखे थे। अब हम देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। प्रॉपर्टीज ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो फर्स्ट नंबर में जो है मेरा करंट इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी है, बट इट हैज डायरेक्शन। करंट स्केलर क्वांटिटी है, फिर भी इसमें क्या है? डायरेक्शन है। अब देखिए, वेक्टर होने के लिए जरूरी नहीं है कि डायरेक्शन, जैसे डायरेक्शन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में होगा तो जरूरी नहीं है कि वो वेक्टर हो ही जाएगा। वेक्टर होने के लिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना पड़ता है। इसीलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में डायरेक्शन है, फिर भी है स्केलर है, बिकॉज इट डज नॉट ओबे द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। कैसे नहीं करता है? जैसे आप सिंपल सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये मेरा एक स्क्वायर रूम है। स्क्वायर रूम है, ये मेरा 5 मीटर है, ये भी मेरा 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है। क्लियर है? अब एक आदमी A से B पे गया, फिर वापस B से A पे आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता? टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है मेरा? 0। क्लियर है? या अगर हम यहां देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, ये एक रूम है, इस रूम का ये गेट है, ये 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है। एक आदमी यहां से चल के यहां गया, फिर यहां से चल के यहां गया, फिर यहां से चल के यहां गया, फिर यहां से चल के यहां आ गया, इसी पॉइंट पे आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता? डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता मेरा? 0। मीन्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। जैसे अगर हम करंट की बात करें, ये मेरा एक स्क्वायर रूम है और इस स्क्वायर रूम में एक वायर लगा दिए हैं हम। दिस इज द वायर, दिस इज कंडक्टिंग वायर। और इस कंडक्टिंग वायर को
एक सेल से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे एक एमीटर लगा दिया। क्लियर है? अब इस वायर में करंट जा रहा है मेरा आई, इसमें भी करंट जा रहा है आई, इसमें भी करंट है आई, इसमें भी करंट है आई। अब देखो इधर आई करंट है, इधर आई, ये दोनों को जोड़ करके क्या हो जाना चाहिए? 0। फिर इधर आई करंट आ रहा है, इधर भी आई, तो दोनों का सम क्या हो जाना चाहिए? 0। क्या एमीटर से करंट का वैल्यू 0 होता है क्या? नहीं होता है। मीन्स एमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाते ही रहता है, सो करंट का वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं होगा। इसीलिए दिस आई और दिस आई दोनों मिलके 0 नहीं होगा। मीन्स करंट इलेक्ट्रिसिटी इज ए स्केलर क्वांटिटी बट इट हैज डायरेक्शन। व्हाई करंट इलेक्ट्रिसिटी इज ए स्केलर क्वांटिटी? It may direction, it has direction, then it is also a scalar because current electricity does not obey the vector law of addition. Means current electricity में magnitude direction दोनों है, फिर भी यह स्केलर है क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी इज ए स्केलर क्वांटिटी। नंबर 2, तो डायरेक्शन क्या होगा इसका? अगर हम डायरेक्शन देखें, करंट इलेक्ट्रिसिटी का कन्वेंशनल डायरेक्शन होता है, अगर ये मेरा एक कंडक्टर है और कंडक्टर में इसमें बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट है, और पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है लेफ्ट से राइट, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी डायरेक्शन किधर होगा? लेफ्ट से राइट। और अगर ये मेरा कंडक्टर है, दिस इज लेफ्ट साइड, दिस इज राइट साइड, ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, ये फ्लो कर रहा है लेफ्ट से राइट, तो करंट का डायरेक्शन किधर होगा? राइट टू लेफ्ट। मींस डायरेक्शन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी along the direction of positive charge and opposite to the direction of negative charge. अगर क्वेश्चन पूछता है करंट इलेक्ट्रिसिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट इट इज ए स्केलर, व्हाई? तो आंसर होगा because current electricity does not obey the vector law of addition, so current electricity is a scalar quantity and its direction along the direction of positive charge and opposite to the direction of negative charge. क्लियर है? थर्ड नंबर हो गया मेरा। नंबर 4 देखते हैं क्या है। 4 नंबर में, नंबर थर्ड में देखते हैं इसका यूनिट क्या होगा। हम जिधर पढ़े थे I इक्वल टू क्यू बाय टी, मीन्स कूलम पर सेकेंड। कूलम पर सेकेंड को क्या कहते हैं? एम्पेयर, रिटेन एज ए। ये जो मेरा है इसका एसआई यूनिट है। कैसा यूनिट है? एसआई। अगर इसी को हम लिखते इसका सीजीएस यूनिट लिखते हैं तो सीजीएस यूनिट होगा मेरा स्टैट एम्पेयर, और 1 स्टैट एम्पेयर इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ एम्पेयर। जैसे स्टैट कूलम होता था ना, जैसे आई इक्वल टू अगर हम लिखें क्यू बाई टी, तो क्यू बाई टी तो कूलम बाई सेकेंड, तो कूलम को कितना लिखते हैं? 3 इंटू 10⁹। क्या? स्टैट कूलम बाई सेकेंड, और कूलम बाई सेकेंड को क्या कहते हैं? एम्पेयर। सो इट इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ स्टैट कूलम बाय सेकेंड को क्या बोलेंगे? एम्पेयर। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी का सीजीएस यूनिट क्या होगा? स्टैट एम्पेयर, और 1 स्टैट एम्पेयर में 3 इंटू 10⁹ एम्पेयर। क्लियर है? एक और यूनिट होगा इसका जो प्रैक्टिकल यूनिट है, और उस प्रैक्टिकल यूनिट को हम कहते हैं एबी एम्पेयर। इसका फुल फॉर्म होगा एब्सोल्यूट एम्पेयर, और 1 एब्सोल्यूट एम्पेयर इक्वल टू 10 एम्पेयर। जैसे 1 एब्सोल्यूट कूलम में 10 कूलम होता था, सिमिलरली 1 एब्सोल्यूट एम्पेयर में 10 एम्पेयर होगा। तो कैसे होगा जरा देखते हैं। यहां पे अगर यहां पे हम लिखें, यहां पे अगर हम लिख दें कूलम बाय सेकेंड, क्लियर है? इसका क्या होगा? कूलम, इसका क्या होगा? सेकेंड। अब आप जानते हो, हम जानते हैं 1 एब्सोल्यूट कूलम इक्वल टू 10 कूलम। सो 1 कूलम को क्या लिख सकते हैं? 1 बाय 10 एब्सोल्यूट कूलम,
तो इसको हम क्या लिखते हैं, आई इक्वल टू कूलम के बदले में लिख दें क्या, कूलम के बदले में हो जाएगा मेरा 1 कूलम इक्वल टू 1/10 एब्सोल्यूट कूलम, यहां लिखेंगे एब्सोल्यूट कूलम। तो ये मेरा हो जाएगा, कूलम के बदले में लिख दिया 1/10 एब्सोल्यूट कूलम बाय कूलम, तो कूलम 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 बाय सेकेंड। ठीक, क्लियर है। आई इक्वल टू हो जाएगा 1/10 एब्सोल्यूट और कूलम बाय सेकेंड को क्या बोलेंगे, एम्पेयर। क्लियर है, मीन्स 1 एब्सोल्यूट एम्पेयर इक्वल टू 10 एम्पेयर। क्लियर है, तो 1 एब्सोल्यूट एम्पेयर में कितना हो जाएगा, 10 एम्पेयर होगा। मीन्स जो यूनिट आया है मेरा करंट इलेक्ट्रिसिटी का, करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो यूनिट आया है मेरा, पहला था एब्सोल्यूट एम्पेयर जो सबसे ग्रेटर यूनिट है, तब क्या है एम्पेयर, तब क्या है मेरा स्टैट एम्पेयर। मीन्स मेरा आया है यहाँ पे 1 एब्सोल्यूट एम्पेयर इक्वल टू 10 एम्पेयर इक्वल टू 10 स्टेट एम्पेयर को क्या लिख सकते हैं, इसको बदलेंगे तो एम्पेयर को स्टेट में बदलेंगे 3 × 10⁻9 एम्पेयर एंड दिस इज इक्वल टू 3 × 10⁻10 एम्पेयर। ये मेरा चलेगा इसका कन्वर्सन। क्लियर है। नंबर 4 में अगर हम देखें डायमेंशन, डायमेंशन तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का डायमेंशन आई होगा, नहीं तो और ए लिखते हैं, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखेंगे, M0 L0 T0 I, नहीं तो और ए। क्लियर है। हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट नंबर में हमने देखा करंट इलेक्ट्रिसिटी इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट ओबे द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। सेकेंड नंबर में देखा इसका हमने डायरेक्शन, और करंट इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज। थर्ड नंबर में हमने देखा इसका एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट क्या है, एम्पेयर। दूसरा देखा हमने सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट क्या है, स्टैट एम्पेयर, और 1 एम्पेयर में 3 × 10⁻9 स्टैट एम्पेयर। क्लियर है, क्लियर है। और एक यूनिट है एब्सोल्यूट एम्पेयर, और 1 एब्सोल्यूट एम्पेयर में मेरा कितना आया है, 10 एम्पेयर। मीन्स 1 एब्सोल्यूट एम्पेयर इक्वल टू व्हाट, 10 एम्पेयर, और 10 एम्पेयर को कन्वर्ट कर दिया इसमें। क्लियर है। फिर मेरा डायमेंशन, और इसका डायमेंशन जो आया है ये फंडामेंटल क्वांटिटी होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसका डायमेंशन आई होगा और इसका ए होगा। क्लियर है। मीन्स हमने अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी जो शुरू किए हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या पढ़ा, फर्स्ट नंबर में पढ़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन, दूसरा पढ़ा मेजरमेंट एंड उस पे बेस्ड क्वेश्चन और इसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। क्लियर है। सेकेंड टॉपिक इसका है, सेकेंड टॉपिक जो है नंबर 2 करंट डेंसिटी, और करंट डेंसिटी को जे से डिनोट करते हैं और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब करंट डेंसिटी कहते हैं करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। मींस यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितना करंट फ्लो करता है उसी को हम क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी कहते हैं। मीन्स यहां पे हम क्या डेफिनेशन लिखेंगे, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड क्या, जे, जे लिख देता हूं, इज कॉल्ड जे। मीन्स ये कोई भी कंडक्टर है और इसका लेट कर लिया कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए है और ये यूनिफॉर्म है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, ए है, और इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई। तो चूंकि ए क्रॉस सेक्शनल एरिया से आई करंट फ्लो कर रहा है तो यूनिट क्रॉस सेक्शनल से कितना करेगा, आई बाय ए। और डेफिनेशन क्या कहता है, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, मींस यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई बाय ए। सो करंट डेंसिटी इज इक्वल टू आई बाय ए। क्लियर है। मींस एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। करंट इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट हो जाएगा मेरा एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर, और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा,
डायमेंशन अगर हम निकालेंगे इसका डायमेंशन तो करंट का डायमेंशन आई नहीं होगा, नहीं तो ए, और मीटर स्क्वायर का एल स्क्वायर, सो इट इज इक्वल टू एल का पावर -2 आई। करंट डेंसिटी सिंपली समझ में आया। जे इक्वल टू क्या होगा, आई बाय ए, और करंट डेंसिटी जो होता है मीन्स करंट डेंसिटी इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होगा मेरा, वेक्टर क्वांटिटी। सो इसका वेक्टर फॉर्म जो लिखा जाएगा J इक्वल टू आई बाय ए। क्लियर है। अब यहां से हम देखते हैं I इक्वल टू क्या हो जाएगा, J डॉट ए, एंड इट इज रिटन है जे ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। यहां देखेंगे ध्यान से, वाई करंट इलेक्ट्रिसिटी इज ए स्केलर क्वांटिटी, और यहां पे भी उसका आंसर आ रहा है। वी नो दैट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी। हियर द मेजरमेंट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी इज गिवन बाय द डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, और करंट डेंसिटी मेरा वेक्टर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी वेक्टर है, और ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट जे कॉस थीटा होगा, जो किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी इज ए स्केलर क्वांटिटी। अंडरस्टूड। व्हाई करंट इलेक्ट्रिसिटी इज ए स्केलर क्वांटिटी? योर फर्स्ट आंसर इज बिकॉज इट डज नॉट ओबे द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, एंड सेकेंड इज because the measurement of current electricity is given by the dot product of current density to the cross sectional area to give the measurement of current electricity. So current electricity is a scalar quantity. तो J को क्या लिख सकते हैं, I by A. So I equal to J dot A. This is equal to J cos theta. Here theta is the angle between current density and area vector. अगर ये कोई भी कंडक्टर ले लिया हमने और यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल काट लिया और यहाँ पे यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन ये है, तो ये जो मेरा एलिमेंट्री सेक्शन है इसका एरिया DA है, और इस DA का डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर होगा DA, और J का डायरेक्शन ये है, और ये एंगल मेरा कितना है, थीटा। तो दोनों के बीच का अगर हम निकालेंगे तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, J डॉट DA मीन्स DI इक्वल टू J डॉट DA, फिर इंटीग्रेट मीन्स DI इक्वल टू J DA cos थीटा। अगर टोटल निकालना रहेगा तो हम इंटीग्रेट कर लेंगे। क्लियर है। मीन्स द मेजरमेंट ऑफ करंट डेंसिटी इज करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, और करंट डेंसिटी J इक्वल टू I बाई, सो I इक्वल टू J डॉट इन, दिस इज इक्वल टू J cos थीटा। हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड करंट डेंसिटी। अगर हम यहां पे एक क्वेश्चन पूछें, एक क्वेश्चन है, अगर करंट डेंसिटी के बेस्ड एक क्वेश्चन है, ये एक कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। यहां का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है A1 है, और यहां का क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है, और जहां A1 है और यहां का रेडियस है R1 और ये रेडियस है R2, यहां पे करंट डेंसिटी J1 और यहां पे करंट डेंसिटी J2, यहां से करंट फ्लो कर रहा है I1 और यहां से करंट फ्लो कर रहा है I2, बट हियर I1 इक्वल टू I2 होगा, क्योंकि वायर सीरीज में है और सीरीज में करंट का वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो I को क्या लिख सकते हैं, J इंटू A। क्लियर है। अभी हम पढ़े थे J इक्वल टू I बाय A, सो I इक्वल टू J A। तो I1 को क्या लिखेंगे, J1 A1 इक्वल टू J2 A2, सो J1 बाय J2 इक्वल टू A2 बाय A1 रिलेशन चलेगा। क्लियर है यहां तक। अब यहां से हम देखें J1 बाय J2 इक्वल टू एरिया को लिख सकते हैं पाई R स्क्वायर, तो पाई R2 स्क्वायर बाय पाई R1 स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल, सो J1 बाय J2 इक्वल टू R2 बाय R1 का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा।
क्लियर है यहाँ तक? अगर क्वेश्चन में दे हमको, अगर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये R2 का जो वैल्यू है मेरा R1/2 है, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर करंट डेंसिटी? करंट डेंसिटी का रेशियो क्या होगा जब रेडियस का रेशियो दिया हुआ है? मीन्स हम लिखेंगे क्या, G1/G2 इक्वल टू R1, मीन्स G1/G2 इक्वल टू R2/R1। तो R2 R1 है और ये मेरा कितना है, R2/R1। तो R2 का वैल्यू R1/2 और ये मेरा R1 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल, कितना हो जाएगा 1/4। सो द रेशियो ऑफ G1 एंड G2 इज इक्वल टू 1:4। इस तरह का क्वेश्चन देगा तो हम बना सकते हैं। क्लियर है? अगर हमको ऐसा दे दे, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A1/A2 का रेशियो दिया हुआ है 2/6, then what will be the ratio of their and not ये लेकिन J1/J2 का जो वैल्यू दिया हुआ है मेरा, J1/J2 क्वेश्चन है, J1/J2 का वैल्यू 5/6 दिया हुआ है। तो कहता है R1/R2 का वैल्यू क्या होगा बताइए? हम यहां से पुट कर सकते हैं, मीन्स J1/J2 इक्वल टू R2/R1 का होल स्क्वायर। सो R1/R2 इक्वल टू रूट अंडर J2/J1। तो J2/J1 कितना हो जाएगा, 6/5, मीन्स रूट अंडर 6 इज टू रूट अंडर 5 होता। इस तरह का क्वेश्चन देगा तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ करंट डेंसिटी। इस करंट डेंसिटी का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या होगा? फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टीज क्या है? करंट डेंसिटी इट इज वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी जो है मेरा वेक्टर क्वांटिटी है। नंबर 2, इसका यूनिट क्या है मेरा, मीन्स J इक्वल टू I/A मीन्स एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। थर्ड नंबर में डायमेंशन क्या होगा इसका, I/L स्क्वायर। सो L पे पावर -2I। क्लियर है? अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो m0 L पे -2 T0I, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर है यहां तक? तो हम पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का हमने मेजरमेंट देखा डिफरेंट केस में और न्यूमेरिकल्स उस पे बेस्ड देखा। तब हमने सेकेंड नंबर में देखा करंट डेंसिटी, और करंट डेंसिटी का मेजरमेंट कैसे लेते हैं, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। और करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता था और इसमें डायरेक्शन होगा। और करंट डेंसिटी का हमने यूनिट पढ़ा, डायमेंशन पढ़ा, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशन ऑफ करंट डेंसिटी। देख रहे हो आप J इक्वल टू क्या है मेरा, I/A। तो आप देख रहे हो J डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा एट कांस्टेंट एरिया। तो J1/J2 का रेशियो क्या चलेगा, I1/I2। हम ये भी लिख सकते हैं J इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया व्हेन करंट इज कांस्टेंट। सीरीज में करंट कांस्टेंट होगा। सो J1/J2 इक्वल टू A2/A1 देखे थे अभी, एंड इट इज आल्सो रिटन एज R2/R1 का होल स्क्वायर। ये सब चलेगा। क्लियर है यहां तक? क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट डे शुरू करते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, ओम्स लॉ। तब तक इतना पढ़ करके रखेंगे अच्छे से हम लोग, और ओम्स लॉ को शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।